नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि हमारे चैनल ITI 360 डिग्रीज़ पे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ICTSM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, इलेक्ट्रीशियन संबंधित जो भी ट्रेड्स हैं सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। और मैं गवर्नमेंट ITI बासी डिस्ट्रिक्ट बांदा में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की टीचर हूँ। तो और मैं आपके लिए सारी क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वैसे भी बंद हैं और ऑनलाइन ही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने सीखने की प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्लासेस यदि रेगुलर चलेंगी भी ITI में, तब भी आपको रेगुलर हमारे चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे और हम आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट देने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड और भी जितने स्टडी मटीरियल फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनके साथ भी ये जो ऑनलाइन क्लासेस मैं दे रही हूँ आपको, उसका लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आज की जो मेरी क्लास है वो क्लास नंबर 5 है और मैं आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रही हूँ, जो है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। और जो आज का टॉपिक है विद्युत धारा के प्रभाव है। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासेस कंडक्ट कर चुकी हूँ मैं आपके लिए, और उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है बेसिक से लेकर के अभी तक। विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसके प्रकार के बारे में, पदार्थ उसके प्रकार के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, तो वो सभी वीडियोस भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमारी क्लासेस इस तरह आगे बढ़ती रहेंगी। और यदि आपने बेसिक क्लासेस नहीं अटेंड की हैं तो आगे आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप प्लीज़, मेरा आप सभी छात्रों से निवेदन है, क्योंकि ये चीज़ें आपके वेलफेयर के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए मैं आपको ये सभी चीज़ें बता रही हूँ कि आप बेसिक्स क्लासेस जरूर अटेंड कर लीजिए। उसके बाद ये आप क्लासेस, आगे की क्लासेस ज्वाइन करते हमारे साथ पढ़ते रहिए, ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की जो क्लास है वो विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में है, कि विद्युत धारा के विभिन्न प्रकार के क्या इफेक्ट होते हैं या क्या क्या प्रभाव होते हैं और उनका क्या एप्लीकेशन होता है, उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं विभिन्न प्रकार के उपकरण में, और जिसकी सहायता से हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बेसिकली जो विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं वो मैं आपको करके बताऊंगी, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला जो प्रभाव है वो ऊष्मीय प्रभाव है, उसके बाद से रासायनिक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, किरण प्रभाव है और गैस आयनाइजेशन प्रभाव है। तो ये सभी प्रभाव है और इसको मैं एक एक करके आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी और साथ में इसके एप्लीकेशन क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्यों होता है? हम जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है या किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, जिसकी वजह से क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। उस प्रतिरोध के कारण कुछ एनर्जी लूज होती है और वो एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? ऊष्मा के फॉर्म में होती है वो। तो यही क्या होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। जो एनर्जी लूज होती है प्रतिरोध के कारण, रेजिस्टेंस के कारण, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा ना ही बनाई जा सकती है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसी तरह प्रतिरोध के कारण जो भी ऊष्मा होती है, जो भी एनर्जी लूज होती है, वो किस में कन्वर्ट होती है? वो ऊष्मीय प्रभाव में कन्वर्ट होती है, हीट इफेक्ट में कन्वर्ट होती है, हीट के फॉर्म में बदलती है। अब ये जो एक जो क्या बोल सकते हैं हम, प्रभाव होता है विद्युत धारा का, उसका बहुत सा एप्लीकेशन भी होता है, बहुत सी जगह पे उसे उपयोग भी करते हैं। जैसे पहले क्या होता है, हम इसे बस ये देखते थे कि ये लूज हो जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, कहीं ये एक लॉस है, रेजिस्टेंस की वजह से जो भी ऊष्मा का या ऊष्मा के फॉर्म में जो भी एनर्जी लूज हो रही है वो एक लॉस है। लेकिन उसी लॉस को हमने क्या किया, अपनी उपयोग की चीज़ें बनाने की कोशिश की और बहुत सी जगह पे आज की डेट में उसका एप्लीकेशन है। कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रिक प्रेस, घरों में जो हम प्रेस यूज़ करते हैं उसमें इसका एप्लीकेशन हो जाता है। फिर इंडक्शन हीटर, जो आजकल कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए हीटर उपयोग होती हैं, इंडक्शन हीटर, इंडक्शन कुकर। फिर घर में आप इमल्शन रॉड यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है।
बल्ब, हीटर, ये सभी चीज़ें क्या होती है, घर में बल्ब होते हैं जिससे ठंड में आप इस्तेमाल करते हैं, हाथ थोड़ी सी हीट जनरेट होती है उससे हाथ सेकने के लिए। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करती हैं। ये एक लॉस की तरह ना कंसीडर करके ये हमारे लिए अब उपयोगिता की चीज़ बन गई है। इसके इफेक्ट को हम यूज़ करके अपनी ज़रूरत की, अपनी सुविधा की चीज़ों को हमने बना लिया है। फिर दूसरा जो इफेक्ट है विद्युत धारा का प्रभाव है वो है चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये क्यों होता है, जब भी विद्युत धारा किसी भी कंडक्टर से पास करती है, किसी भी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो अपनी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। जब भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपने चारों तरफ ये एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। और इसका जो प्रयोग होता है ये बहुत सी चीज़ों में किया जाता है, विद्युत घंटी में, विद्युत चुंबक में, पंखे में, मोटर में, जनरेटर में, इन सभी चीज़ों में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है। और आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जितनी भी आपकी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, जैसे कि पंखा हो गया, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फिर आप घर में जो ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, कूलर में, हर जगह मोटर यूज़ होती है। बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मोटर यूज़ होती हैं। जनरेटर आप जानते हैं कि एसी बनाने में, एसी करंट को पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, साथ में डीसी करंट को उत्पन्न करने के लिए डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें किस पे निर्भर करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे निर्भर करती हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। तो बहुत बड़े बड़े एप्लियंसेस जो होते हैं, उपकरण जो होते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है रासायनिक प्रभाव विद्युत धारा का, केमिकल इफेक्ट। तो इसका भी उपयोग बहुत जगह किया जाता है। जब भी किसी केमिकल में, किसी भी जो अम्लीय विलयन होता है उसमें विद्युत धारा यदि प्रवाहित की जाती है तो वो जो विलयन होता है वो अपने अवयवों में, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। और इसका जो उपयोग होता है वो हम बहुत सी जगह पे करते हैं, जैसे कि सेल में करते हैं, विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, धातु निष्कर्षण यानी कि मेटल एक्सकर्षण में करते हैं। विद्युत लेपन में आपको पता है कि तांबा या पीतल पे एक उस पर ऑक्सीडेशन ना हो उसके लेयर पे, इसके लिए उसकी बाहरी जो सतह होती है उस पर विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है उसे बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। और धातु निष्कर्षण क्या होता है कि बहुत से जो भी हमें ओर मिलते हैं, जो भी जैसे धातु जब नेचुरल वे में हमें मिलती है, मान लीजिए आयरन ही हमें मिलता है तो वो अपने ओर के फॉर्म में मिलता है, फेराइट में मिलता है। तो उससे शुद्ध आयरन प्राप्त करने की, शुद्ध लोहा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है तो वो क्या आती है, धातु निष्कर्षण के अंतर्गत आती है। तो ऐसे ही जितने भी जो भी मेटल हैं वो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, तो उसमें कुछ जो होते हैं उसमें अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया, उनको हटाने की प्रक्रिया और उनके द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है वो धातु निष्कर्षण के अंतर्गत आती है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, कि हम शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। साथ में बहुत सी महंगी जो धातु होती हैं उनकी सतह को सुरक्षित रखने के लिए होता है। सेल का भी उपयोग बहुत जगह किया जाता है, आपको पता ही है सारी चीज़ें। तो ये तीन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट है विद्युत धारा के, इफेक्ट है ये विद्युत धारा के प्रभाव है। उसके बाद से चौथा जो है वो किरण प्रभाव यानी कि रे इफेक्ट है, और इसका जो उपयोग होता है वो चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। तो ये कैसे होता है, जब अगर किसी डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी की करंट को फ्लो करवाया जाता है तो क्या होती है, एक विशेष प्रकार की किरण उत्पन्न होती है जिसे हम एक्सरेज कहते हैं। और आपको पता है कि चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे करवाते हैं डॉक्टर्स, हड्डियों कहीं टूट तो नहीं गई है या फिर अगर किसी प्रकार का फ्रैक्चर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक्सरेज कराते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर सिटी स्कैन भी कराते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में विद्युत धारा के किरण प्रभाव का काफ़ी इफेक्ट होता है। और ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब भी किसी डिस्चार्ज ट्यूब में से हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी की करंट को फ्लो कराते हैं तो एक विशेष प्रकार की किरण उत्पन्न होती है जिसे एक्सरेज कहते हैं, और इसका उपयोग हम एक्सरे कराने में, सिटी स्कैन कराने में इसमें उपयोग करते हैं इसका। फिर लास्ट जो इफेक्ट है वो है गैस आयनीकरण इफेक्ट। गैस आयनीकरण प्रभाव में क्या होता है, यदि किसी डिस्चार्ज ट्यूब में सोडियम वेपर गैस या मर्करी वेपर गैस होती है, उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह कराते हैं तो उसमें क्या होता है, गैस का आयनीकरण हो जाता है जिसकी वजह से प्रकाश उत्पन्न होता है।
और इसका उपयोग करते हैं उच्च तीव्रता वाले बल्ब में, यानी हाई इंटेंसिटी वाले बल्ब में। जैसे कि आप सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट होती है, इसमें से येलो कलर की लाइट आती है, बहुत ज़्यादा तीव्र जो इंटेंसिटी की लाइट होती है, बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है, जहाँ पे हमें उपयोग करना होता है, वहाँ पे गैस आयनीकरण प्रभाव का उपयोग किया जाता है। मर्करी वेपर लैंप, गैस वेपर लैंप, ये दो जो होती है इसके एप्लीकेशंस है जो हमें हाई इंटेंसिटी की लाइट पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 ये इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के या विद्युत धारा के प्रभाव है, जिनका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड रेंज में होता है, बहुत ही ज़्यादा इसकी उपयोगिता है विभिन्न क्षेत्र में। और ये सभी उपयोगिता हमारी जो डे टू डे लाइफ है या हमारी जो दिनचर्या है, जो दैनिक जीवन है, उसमें बहुत सी उपयोगी चीज़ों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप इस क्लास के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारा का उपयोग हम कितना ज़्यादा अपने हमारे जीवन में इसका उपयोग करते हैं, विभिन्न उपकरणों में इस्तेमाल करके हम अपने जो जीवन को सुखी बनाने में या लग्जरियस बनाने में लगे हुए हैं। और आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन के, कितना अमूल्य भाग बन गया है इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। मेरी क्लास अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में आप अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस ऑनलाइन लर्निंग का भाग बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।